जब मैंने रात में अपनी बेटी के रूम का डोर खोला तो देखा वो अपनी नई डॉल से बातें कर रही थी, लेकिन उसकी वॉइस मेरी बेटी की नहीं थी। अंजलि और करण दोनों ही एक नामी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। उनका जीवन शहर की तेज रफ्तार, डेडलाइंस और एंडलेस ट्रैफिक में उलझा हुआ था। दिन का ज्यादातर समय ऑफिस के सिस्टम और कोडिंग के बीच गुजरता और रात घर आकर भी उनके लैपटॉप्स बंद नहीं होते थे। शहर में सब कुछ था, मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉल्स, कैफेज, लेकिन शांति वो कहीं खो गई थी। काफी समय से दोनों महसूस कर रहे थे कि ये शोरगुल भरी जिंदगी उनकी हैप्पीनेस को धीरे धीरे निगल रही है। एक दिन लेट नाइट कॉफी के दौरान करण ने कैजुअली कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता हमें सिटी छोड़कर कहीं दूर सेटल हो जाना चाहिए, जहां सिर्फ हम, हमारी फैमिली और सुकून? अंजलि ने पहले तो मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन ये आइडिया उसके दिल में कहीं गहराई से बैठ गया। हफ्तों की डिस्कशन और प्लानिंग के बाद उन्होंने आखिरकार फैसला ले लिया। वो शहर की भीड़ भाड़ और पोल्यूशन से दूर किसी शांत और अलग थलग जगह पर अपना नया घर ढूंढेंगे। और फिर जैसे किस्मत ने उनका रास्ता खुद बना दिया, उन्हें ऑनलाइन प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स में एक ओल्ड मैंशन की तस्वीर मिली। ये मैंशन डेकेड्स पुराना था, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर मजबूत और डिजाइन रॉयल था। लंबी खिड़कियां, ऊंची छतें और हर कोने में पुराने जमाने की झलक। तस्वीरों में मैंशन भले ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन नोटिस करने पर पता चलता था कि यह सालों से खाली पड़ा है। अंजलि और करण के लिए यह जगह परफेक्ट लग रही थी। सोचो, रिया यहाँ कितनी खुश होगी, कितना बड़ा गार्डन है खेलने के लिए। करते हुए कहा, रिया उनकी 6 साल की प्यारी और बेहद क्यूरियस बेटी सिटी लाइफ में भी उसकी छोटी सी दुनिया इमेजिनेशन से भरी रहती थी। नई जगह के बारे में सुनते ही उसकी एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई। कुछ ही हफ्तों में सारा सामान पैक हुआ और वो लोग अपने नए घर, उस पुराने रहस्यमयी मैंशन में शिफ्ट हो गए। पहली नजर में ही घर का साइज उन्हें हैरान कर गया। हॉल में उनकी आवाज गूंज रही थी और पुरानी लकड़ी की खुशबू पूरे माहौल में फैली थी। लेकिन मैंशन में एक कमरा ऐसा था जिसने रिया का दिल तुरंत जीत लिया। ऊपर की मंजिल पर कोने में बना छोटा सा कमरा, जिसमें एक एंटीक वुडन कबर्ड रखा था। वो कबर्ड अजीब तरह से कमरे के बाकी हिस्से से अलग महसूस हो रहा था, जैसे वो साइलेंटली किसी का इंतजार कर रहा हो। शिफ्टिंग के दूसरे दिन रिया कबर्ड में कुछ ढूंढते हुए चिल्लाई, Mommy, look what I found! अंजलि ने देखा रिया के हाथ में एक पुरानी डॉल थी, जिसका पिंक फ्रॉक थोड़ा टोर्न था और एक आई हल्की सी अंदर धंसी हुई थी, लेकिन उसके फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल थी। रिया ने तुरंत उसका नाम रखा, मीरा। पहले दिन सब नॉर्मल था। रिया नए घर में घुल मिल गई थी, गार्डन में खेलती, मैंशन के कॉरिडोर्स एक्सप्लोर करती और हर शाम अंजलि करण के पास आकर अपने एडवेंचर्स बताती। लेकिन दूसरी रात से सब बदलने लगा। रिया अब अपने रूम में ज्यादा समय बिताने लगी थी। वहां बैठकर वो अपनी नई डॉल से बातें करती, लंबे लंबे कॉन्वर्सेशंस, जैसे कोई सच में उसे जवाब दे रहा हो। कभी वो खिलखिलाती, कभी गुस्से में डॉल को डांटती और कभी उसकी आंखें यूं खाली हो जाती जैसे ट्रांस में हो। अंजलि ने शुरुआत में इसे बच्चों की इमेजिनेशन समझा, लेकिन तीसरी रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका खून जमा दिया। रात के करीब 1 बजे अंजलि नींद में पानी पीने उठी। जाते जाते उसकी नजर रिया के कमरे के हाफ ओपन डोर पर पड़ी। अंदर हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। वो धीरे से पास गई और डोर के गैप से अंदर झांका। रिया अपनी डॉल को गोद में लेकर बैठी थी, लेकिन वो हंस रही थी।
वो लाफ किसी मासूम 6 साल की बच्ची जैसी नहीं थी। वो लाफ गहरी, ठंडी और बिल्कुल अननेचुरल थी। ऐसी हंसी जिसे सुनकर लगता था जैसे किसी बूढ़े और क्रूर इंसान की आत्मा उसके अंदर से बोल रही हो। अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रिया, कांपते हुए तुम पूछा। किससे बात कर रही हो? रिया ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें आधी बंद थी, प्यूपिल्स फैल चुके थे और चेहरे पर एक अजीब खतरनाक मुस्कान थी। उसने बहुत धीमी और खुरदरी आवाज में कहा, ये मेरी डॉल नहीं है, ये मेरी दोस्त है और ये तुम्हें पसंद नहीं करती। उसी पल कमरे की ट्यूबलाइट एकदम से झपकी और कबर्ड का दरवाजा खुद ब खुद गर्क की आवाज के साथ खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। अगले दिन अंजलि के मन में पिछली रात का दृश्य बार बार घूम रहा था। रिया की वो ठंडी हंसी, उसकी अजीब बातें और कबर्ड का अपने आप खुलना। उसने सोचा शायद इस घर के बारे में पड़ोसियों को कुछ पता हो। वो घर से थोड़ी दूर सड़क के कोने पर रहने वाली बूढ़ी औरत शारदा दादी के पास गई। दादी की आंखों में उम्र का धुंधलापन था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। अंजलि ने धीरे से पूछा, इस घर के बारे में कुछ पता है? खासकर ऊपर के उस छोटे कमरे के बारे में। उस कमरे का नाम मत लो बेटी। दादी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, कई साल पहले उस कमरे में एक बच्ची रहती थी, मीरा। उसकी उम्र बस 7 साल थी और वो अपनी एक डॉल से बहुत अटैच्ड थी। मीरा के बिना डॉल और डॉल के बिना मीरा कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक रात दादी की आवाज कांपने लगी। उस कमरे में आग लग गई। लोग कहते हैं किसी ने मदद की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया हो। चीखों की आवाज देर तक आती रही, फिर सब खामोश हो गया। सुबह सिर्फ जली हुई दीवारें, राख और वो डॉल मिली जो अजीब तरह से बिल्कुल सलामत थी। अंजलि की रूह कांप गई। दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लोग कहते हैं मीरा की आत्मा अब भी उसी डॉल में ट्रैप्ड है। वो दोस्त तो बन सकती है, लेकिन अगर कोई उसे अलग करने की कोशिश करे तो। दादी अचानक चुप हो गई। उनकी आंखें डर से फैल गई, जैसे उन्होंने ज्यादा बोल दिया हो। अंजलि घर लौटी और सीधे रिया के कमरे में गई। वो डॉल कबर्ड के पास रखी थी। उसने तुरंत डॉल को उठाया और खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की। तभी रिया ने अचानक जोर से चीख मारी। If you send Mira away, she will get very angry. उसकी आवाज अब किसी बच्चे जैसी नहीं थी। वो भारी, गहरी और भयानक थी। रिया की आंखें खून की तरह लाल हो गई और उसका चेहरा एक डरावनी मुस्कान में बदल गया। अगले ही पल कमरे की सारी खिड़कियां धड़ाम धड़ाम करके अपने आप बंद हो गई और कबर्ड का दरवाजा पूरी ताकत से स्लैम हुआ। उस डॉल की खाली आंखें अब अंजलि को घूर रही थी और उसके होंठों में हल्की सी हल्दी हुई मुस्कान थी। अब घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। हर मिडनाइट मेंशन की खामोशी में एक हल्की सी हंसी गूंजती। वो लाफ डॉल की थी, जिसमें बच्चे की मासूमियत नहीं, बल्कि एक ठंडी शैतानी खुशी छुपी होती। कभी सुबह उठते ही सीढ़ियों पर छोटे छोटे गीले फुटप्रिंट्स दिखते वहां पर, जैसे किसी बच्चे ने बेयरफीट रात में ऊपर नीचे चहलकदमी की। और सबसे डरावनी बात, सोते समय रिया के होंठों पर वही क्रीपी स्माइल होती, वही मुस्कान जो मीरा की मौत की कहानी सुनने के बाद अंजलि ने पहली बार देखी थी। करण को लगा
शायद ये सिर्फ इमेजिनेशन है। सच जानने के लिए उसने रिया के कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया। अगले दिन फुटेज देखने के लिए वो और अंजलि लैपटॉप के सामने बैठे। वीडियो में रात का वक्त था। इन पेन लाइन 59 रिया अपने बेड पर गहरी नींद में थी। डॉल उसके तकिए के पास रखी हुई थी। 2 CM होते ही कमरे का टेम्परेचर मीटर अचानक गिरने लगा। स्क्रीन पर डिजिट्स तेजी से 26 डिग्स 14 दिन तक आ गए। तभी डॉल ने हिलना शुरू किया। धीरे धीरे उसका सिर एक अननेचुरल जर्क के साथ हिल उठा और 180 डिग्री एंगल पर पीछे की तरफ घूम गई। उसकी खाली कांच जैसी आंखें सीधे कैमरा में घूम रही थी। अगले ही फ्रेम में डॉल अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके कदम बेहद स्लो थे, लेकिन हर स्टेप के साथ लकड़ी का फर्श कर्क कर्क की डरावनी आवाज कर रहा था। वो रिया के करीब आई, उसके चेहरे के बिल्कुल पास झुकी और फिर उसका सिर हल्का सा कांपते हुए एक तरफ मुड़ा। माइक में एक बहुत फेंट लेकिन स्पाइन चिलिंग विस्पर कैप्चर हुआ। वेक अप, शी इज हियर। तुरंत उसके बाद रिया के होंठों पर वही ठंडी शैतानी मुस्कान फैल गई, जबकि उसकी आंखें अब भी बंद थी। वीडियो का आखिरी फ्रेम सिर्फ एक चीज दिखा रहा था, डॉल कैमरा के बिल्कुल सामने, और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो, इस शापित डॉल को घर से बाहर फेंकना ही होगा। वो धीरे धीरे कबर्ड की तरफ बढ़ी जहां डॉल रखी थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने डॉल को मजबूती से पकड़ लिया। अचानक रिया का सिर झटके से वो ऊपर उठा। उसकी आंखें पूरी तरह ब्लैक हो चुकी थी। कोई सफेदी, कोई भाव नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा। उसके होंठ हिले और एक भारी गहरी ऑलमोस्ट नॉन ह्यूमन वॉइस गूंजी, मीरा टोल्ड यू नो वन कैन सेपरेट अस। अगले ही पल कमरे का डोर अपने आप धड़ाम की आवाज के साथ स्लैम हो गया। खिड़कियों के शीशे बेतहाशा कांपने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही। कमरे में टेम्परेचर अचानक गिरकर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। डॉल के होंठ हिले और वो लाफ करने लगे। एक हंसी जो पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई और फिर आखिर में पूरे मैंशन में एको करने लगी। हॉलवे की लाइट्स एक एक करके टिम टिम करके बंद हो गई और हर कोने से छोटे छोटे पैरों की ठक ठक की आवाजें आने लगी, जैसे कई बच्चे अंधेरे में दौड़ रहे हो। अंजलि चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज हवा में जैसे घुट गई। अचानक एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे की तरफ खींचा और जो उसकी पकड़ से डॉल छूटकर रिया के हाथ में चली गई। रिया ने डॉल को ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी ने उसके सबसे करीबी दोस्त को छीनने की कोशिश की हो। एक आखिरी धीरे धीरे फेड होती, हंसी के साथ अंधेरा, सब कुछ निकल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग पड़ोसियों ने दरवाजा खुला पाया। अंदर सन्नाटा था, जैसे रात में यहां कुछ हुआ ही ना हो। फर्श पर कहीं अंजलि का नामो निशान नहीं था। सिर्फ रिया खिड़की के पास बैठी अपनी डॉल को गोद में लिए, वो नेबर्स की तरफ देखे बिना उसी डीप ठंडी आवाज में बोली, मीरा एंड आई आर फॉरएवर टुगेदर। आपके लिए ये कहानियां हम तैयार करते हैं, लेकिन जब आप बिना सब्सक्राइब किए निकल जाते हैं तो सच में बहुत दुख होता है। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस डरावनी सी बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हर शुक्रवार आपकी रातें और भी सेहरन भरी हो जाए। और अगर कहानी दिल को छू जाए या रूह को डरा दे तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि अगली बार आपको और कितना डराना है।